किसी को कहेंगे तुमने सांप्रदायिक भाषण दे दिया, उसको फंसाओ। ये सत्ता में बने रहने के लिए अजहरी जैसे काफी लोगों को पकड़ सकते हैं। लोगों को सावधान होने की जरूरत है। अगर सब पे बराबर कार्रवाई होती तो मुसलमान समाज ये नहीं कहता हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, वो कहते इस पे भी करो। मगर क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बाकी बकवास करते उन पर कार्रवाई नहीं होती, और ये एक ने कुछ कहा है और ये कह रहा है मैंने इजराइल के लिए कहा है और इस पर कार्रवाई हो रही है, तो जानबूझ के भेदभाव किया जा रहा है। कोई आदमी बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई दूसरे संप्रदाय का बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कहने का बहाना इस देश के नागरिकों को नहीं मिलना चाहिए। जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते हैं, हिंदू धर्म का भी, हिंदू संप्रदाय का, वो भी कई बकवास कर चुके हैं, किसी की जीभ काटने की, किसी इस तरह के इनाम की बातें कर चुके हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। तो हाँ, सरकार ऐसी होती है, सरकार सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के खेल खेलती हैं और बदनाम होता है सारा संप्रदाय। अब मान लो कोई हिंदुत्व के नाम पे मोदी कोई गलत काम कर रहा है या आरएसएस कोई गलत काम करे, हिंदू जिम्मेदार थोड़ा है इसके लिए, ये खुद जिम्मेवार हैं। हो सकता है इनकी राजनीति में हिंदुत्व की ठेकेदारी करने से या बोलने से, इस तरह की बकवासबाजी करने से इनको वोट का फ़ायदा होता, तो इसलिए करते हैं। मगर कानून को सबके साथ एक जैसा इलाज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पीआईबी चैनल में आपका स्वागत है। मैं ललित चौधरी। आपको बता दूं, जिस तरीके से सलमान अजहरी को जिस तरीके से जमानत मिल चुकी है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ, जिस हेट स्पीच मामले में उनको गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। जमानत मिल गई, अच्छी बात है, और जमानत देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए। क्योंकि कोई क्राइम है या नहीं है, एक्यूज्ड है, उसने सही ऐसा किया कि नहीं किया है, वो तो बाद की बात है, ट्रायल में फैसला होता है, कोर्ट करती है। देश के किसी भी आदमी पे मुकदमा चले, उसे चुपचाप उसको ट्रायल वो फेस करे, और जमानत सबको मिलनी चाहिए। क्योंकि बेल इज रूल, यानी बेल लोगों को मिलना लोगों का अधिकार है, ये कानून है, ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ के तहत भी आता है। और जेल इज एक्सेप्शनल, जेल में तो रेयर एंड रेयर केस रखना चाहिए लोगों को, वरना रखना ही नहीं चाहिए। अजहरी को भी जमानत मिली है, ये अच्छा कदम है, और कोर्ट ने सही किया है। क्योंकि अजहरी ने जो बात कही है, अब पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखेगी कोर्ट कि पूरा भाषण क्या था, क्या वो कहना चाहते थे, क्या वाकई यहाँ के किसी समुदाय को, संप्रदाय को वो कुछ गलत कहना चाहते थे, या किसी की भावना को उससे ठेस पहुँची है कि नहीं पहुँची है, ठेस पहुँचनी चाहिए कि नहीं पहुँचनी चाहिए। इतनी भी ठेस नहीं है कि किसी के कुछ बोलते ही कहेंगे मेरे को ठेस पहुँच गई, ये भी ठेस वेस का कोई मामला बनता नहीं। तो इस वजह से जमानत मिलना सबका अधिकार है, और जमानत मिलनी ही चाहिए, सबको जमानत मिलनी चाहिए समय पे। कहा जा रहा था उन्होंने जो भाषण दिया था वो काफ़ी भड़काऊ था, लोगों को मान ठेस हुआ है, हानि हुई है। अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के नज़दीक हैं आजकल लोग, और वो पूरा का पूरा समाज, देश के लोग, न केवल मुस्लिम, इवन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो लोग भी जब पढ़ते हैं बहुत सारी बकवासबाजी आती है। और जो ऐसे लोग हैं जिनको सत्ता पक्ष का प्रोटेक्शन मिलता है, अगर उन पे ये कार्रवाई होती तो अजहरी भी शायद इतनी बोलने की हिम्मत नहीं करता। और एक बार तो यहाँ पर क्या हुआ, इवन हाई कोर्ट के जज को बदल दिया रातों रात, जस्टिस मुरलीधर को। उन्होंने किसी केस में कहा था हेट स्पीच के मामले में कि मिस्टर ठाकुर हैं, क्या नाम उनका, ठाकुर, जो अनुराग सिंह ठाकुर, और बीजेपी के जो दिल्ली के सीएम थे, उनके बेटे प्रवेश वर्मा, साहब सिंह वर्मा के बेटे, इन दोनों के खिलाफ जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, उन्होंने कहा था एफआईआर दर्ज करो इन लोगों की, इनका भाषण हेट स्पीच में आता है। तो ऐसे लोगों का, क्योंकि वो सरकार के नज़दीक थे, सरकार में थे, उनके खिलाफ जो एफआईआर करनी चाहिए थी, लोगों को करवानी चाहिए थी, उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की। जब लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। रातों रात उस जज का तबादला कर दिया गया। वो तबादला करने में शामिल आज के जो चीफ जस्टिस बैठे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, ये भी शामिल हैं। तो ये काम उसी वक्त हो जाता तो इस देश के लोग ना तो कोई रिएक्शन में, ना कोई ये कहे कि भाई कोई आदमी बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो दूसरे संप्रदाय का बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कहने का बहाना इस देश के नागरिकों को नहीं मिलना चाहिए। अजहरी ने जिस तरीके से ये भाषण दिया था कि कुत्ते का वक्त आएगा, ये लोग कह रहे थे कि ये गलत है, इससे वो कैसे भी है। एक जो अपने आप को रिलीजियस लीडर कहता है ना, उसको किसी को भी इस तरह की शब्दों से बोलना, उस प्रश्न चिन्ह है उस आदमी की नॉलेज पे भी, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। यहाँ कुत्ता किसी को नहीं कह सकते अपन,
क्योंकि कोई कुत्ता है नहीं। कुत्ते को तो कुत्ता कहोगे, इंसान को आप कुत्ता नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। उनको भी महसूस हो रहा होगा ये बात, उनको अपने वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जरूरत हो, अगर उनको लगता है उन्होंने गलत किया तो उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मुझे न्यायालय पे भरोसा है और इसी भरोसे के देखा जाए तो उन पे बेल मिल गई है उन्हें। हाँ, नहीं, बेल मिलना अलग चीज़ है, बेल मिलना अलग चीज़ है, दोष सिद्ध होना अलग चीज़ है। वो तो ट्रायल बताएगी, ट्रायल में दोनों पार्टियां जी रहे, एविडेंस सारी बातें होंगी और जज अपने विवेक से फैसला लेंगे लॉ के अनुसार उन्होंने गलत किया कि नहीं किया। मगर बात ये है